हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, उसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की चर्चा करेंगे। इस प्रभाव को सबसे पहले 1887 में हार्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी धातु की सतह पर, ये धातु है और इस धातु की सतह पर जब निश्चित आवर्ती का कोई प्रकाश डाला जाता है, धातु कौन कौन सी हैं? रुबिडियम, सीजियम, प्रथम ग्रुप की जो धातु होती हैं जिनका आयनन विभव बहुत कम होता है, तो ऐसी धातु के ऊपर जब निश्चित आवर्ती का प्रकाश डालते हैं तो इनमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन एक लगातार निकलते रहते हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि फोटो मीन्स प्रकाश, और प्रकाश के पड़ने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉनों के लगातार चलने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश के द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, इसको बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें एक निश्चित आवर्ती, जिसे हम देहली आवर्ती न्यू नॉट कहते हैं, से कम आवर्ती की विकिरण द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव नहीं है। तो धातु की सतह पर जब एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसको हम देहली आवर्ती कहते हैं। न्यूनतम आवर्ती जो होती है वह न्यूनतम आवर्ती होती है जो इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम देहली आवर्ती कहते हैं। यदि हमारे प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि न्यू जो है आवर्ती जो है वो हमारी देहली आवर्ती से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस आवर्ती पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती के साथ साथ बढ़ जाती है। जैसे प्रकाश पड़ना शुरू होता है और प्रकाश की आवर्ती लगातार बढ़ती चली जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगर आवर्ती कम होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और अगर आवर्ती देहली आवर्ती से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है आपतित विकिरण की आवर्ती पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता पर। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की, वो प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होती है, तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। धातु की सतह से जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आवर्ती पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं, आपतित विकिरण की आवर्ती और दूसरा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। तो वो किस तरीके से दिखाया हुआ है? यहाँ पर न्यू नॉट यानी कि देहली आवर्ती, देहली आवर्ती से कम आवर्ती अगर हमने कर दी है तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना शुरू होंगे? देहली आवर्ती, जहाँ न्यू नॉट ज़्यादा हो जाएगी, किस आवर्ती जो है देहली आवर्ती से जब ज़्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू होंगे, और इलेक्ट्रॉनों के निकलने को ढाल के रूप में हमने दिखाया हुआ है। दूसरे तरीके से आपतित किरणों की तीव्रता और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बीच में अगर एक ग्राफ बनाया जाए, तो जैसे जैसे आपतित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मान है, यानी कि एक स्थिर मान रहता है। यानी कि आपतित किरणों की तीव्रता जो होती है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, परंतु जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती चली जा रही है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जा रही है, और इसको हमने ढाल के रूप में दिखाया हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में मैंने बताया है कि जब धातु की सतह पर एक उचित आवर्ती का प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश होना जरूरी होता है।
अगर उस न्यूनतम आवर्ती से कम प्रकाश होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे और उस न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश को हम कार्यफलन कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रथम वर्ग की धातुएं होती हैं उनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यानी कि आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ही उनके ऊपर हल्की सी ऊर्जा पड़ते ही उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब सिद्धांतों को हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस तरीके से करते हैं, इसको सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि जो आवश्यक होती है न्यूनतम ऊर्जा, जिसको हम कार्यफलन भी कहते हैं, या इससे अधिक ऊर्जा के आपतित प्रकाश की आवश्यकता होती है। कार्यफलन कम से कम होना चाहिए और कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकालना शुरू कर देगी। आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है, और इस न्यूनतम आवर्ती को हम देहली आवर्ती यानी कि न्यू नॉट कहते हैं। सामान्य आवर्ती को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं और वो जो न्यूनतम आवर्ती होती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम देहली आवर्ती कहते हैं। तो देहली आवर्ती, देहली ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कार्यफलन W0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो आपतित फोटोन है, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? देहली आवर्ती देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा को हम hν से प्रदर्शित करेंगे और देहली ऊर्जा या देहली आवर्ती जो होगी hν0 प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? hν माइनस hν0, ये हो जाएगा hν माइनस hν0, जहाँ पर h क्या है? प्लांक नियतांक है, न्यू आवर्ती है और hν0 देहली आवर्ती जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग जानते हैं, 1/2 mv² होता है। तो 1/2 mv² बराबर hν माइनस hν0। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v इक्वल टू √2h न्यू माइनस hν0 अपॉन m, यानी कि हम जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति निकाल सकते हैं, उसकी कितनी गति होगी, कितनी वेग होगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर hν इक्वल टू hν0 प्लस हाफ mv² और जो hν हो जाएगी दैट इज इक्वल टू hν0 को हम वर्क फंक्शन के बराबर भी लिख सकते हैं। देहली आवर्ती जो होती है वो वर्क फलन, कार्य फलन के बराबर होती है W0 के। तो hν0 की जगह W0 लिख सकते हैं प्लस हाफ mv²। तो इन सूत्रों के आधार पर हम आवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं, देहली आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, कार्यफलन ज्ञात कर सकते हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है जिसकी वजह से विद्युत धारा संचालित हो रही है उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम इस समझ लेते हैं, एक उदाहरण से इन फॉर्मों को अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का कोई प्रकाश है, उसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब उसको धातु की सतह पर डालते हैं तो उसमें ज्ञात करना है फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र ये होता है hν इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv² और गतिज ऊर्जा का सूत्र यहीं से निकाल लेंगे हाफ mv² से। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें लैम्बडा दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, वो कितना हो गया इसको मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे, 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। कार्यफलन दिया हुआ है W0 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से गुणा कर देंगे। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.9 × 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे तो ये जूल में आ जाएगा कार्यफलन। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है। h प्लैंक नियतांक होता है, उसकी वैल्यू हमें पता ही है 6.6 × 10⁻34 और प्रकाश का वेग c जो होता है वो भी हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे। फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू hν के बराबर होती है।
एच न्यू यानी एच सी अपॉन लैम्बडा। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सारे मान दिए हुए हैं। प्लैंक नियतांक h, इसका मान हमें पता होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 34 हो जाएगा 34। और c जो होता है प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और लैम्बडा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5000 गुणा 10 की घात माइनस 10। तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये 10 की घात माइनस 10 पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस की 8 और 10 18 हो जाएंगी। इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके फॉर्मूले का जो आंसर आएगा 3.9 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल, यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो हमारी 3.9 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल हो जाएगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। एच न्यू क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा होती है। और एच न्यू नॉट जो होता है फोटोन का कार्यफलन होता है। यहाँ पर एच न्यू का मान दिया हुआ है, हमने निकाला है अभी 3.9 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो यहाँ एच न्यू का मान रख देंगे माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट यानी कार्यफलन, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसको हमने जूल के अंदर परिवर्तित कर लिया था। माइनस 1.9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 जूल। इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.3 गुणा 10 की घात माइनस 20 जूल। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मूले अगर हमें आते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंचाई जा सके। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।